कुंडली एक ऐसा विद्या है, हर एक समय में हर एक व्यक्ति जैसे जैसे दिखता है अलग अलग दिखता है। एक ज्योतिष के पास जाएंगे एक चीज दिखेगा, दूसरा ज्योतिष के पास जाएंगे दूसरा चीज दिखेगा। और जब माई के पास छोड़ देते हो, ठाकुर जी के पास दे देते हो, तो माई उसको सब ठीक ठाक कर देती। ठीक है, बिगड़ा से आ जाओ, बाकी लोग आ जाओ, बैठो, और एक चेयर ले आओ, और एक चेयर ले आओ। बाकी कुंडली एक तरफ और नवरात्र का साधना माई एक तरफ। इसलिए जब देखो, ये ग्रह जो कोई भी हैं, बाकियों को बुला लो, बाकी लोग को बुला लो, ये जितना सारा ग्रह है या जो कोई भी आपको बाधा दे रहा है, कष्ट दे रहा है, पीड़ा दे रहा है, आपके कार्य हानि कर रहा है, कुछ भी, ठीक है, किसको ग्रह किसे बाधा देते हैं? इंसान को देते हैं। कभी देखे हो दुर्गा माई को शनि लग गया, काली माई को शनि लग गया, इनको नहीं पकड़ता। हाँ, जगन्नाथ भगवान को पकड़ सकता है, भीख मंगवाएगा जगन्नाथ को। राम भगवान को लग सकता है, वनवास करवा देगा। पांडवों को लग सकता है, लेकिन माई को नहीं लग सकता। और आप तब तक ग्रहों के चुंगल में फंसे हो जब तक आप जानवर हो। क्या हो? जानवर, पशु। क्या हो? एनिमल। आपका गुण धर्म स्वभाव। बिटवा कहाँ गया? अच्छा, ठीक ठीक। जब तक आपके अंदर पशु वृत्ति है तब तक ग्रह आपको नहीं छोड़ेंगे। भैंसासुर हो तो शनि कुटेगा, राहु मोड़ेगा, केतु छुड़वाएगा। लेकिन जैसे ही आप दुर्गा माई बन गए, काली माई बन गए, सरस्वती माई बन गए, लक्ष्मी माई बन गए, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती बन गए, यानी आपके अंदर सुपर स्पिरिचुअल पावर बिल्डअप होने लगा, जागरण आने लगा। आपके जो नवरात्र यहाँ 9 दिन क्या करते हो, आपके मॉलिक्यूल, आपके पार्टिकल, आपके सेल, आपके कोश सब कुछ क्या हो जाता है? माईमय हो जाता है, दुर्गामाई हो जाता है। तब कौन शनि, कौन राहु, कौन केतु? बोले नहीं समझ पाए। बढ़िया, कोसों के कहानी आता है। एक गजानन सरस्वती को बोला गया कि जा गुफा के अंदर और भैंस का ध्यान लगाना। किसका? भैंस का ध्यान लगाना। भैंस को ही याद करो, भैंस, और अपने अंदर भैंस का सारा गुण धर्म स्वभाव सब लेके आओ। 3 दिन भैंस का ध्यान करने के बाद वो क्या बन गया था? भैंस। तो उसको बोले कि भाई आप गुफा से निकाल। बोला कैसे निकलेंगे? सिंह लग जाएगा। गुफा से कैसे निकले? इतना बड़ा बड़ा मेरा सिंह है, लग जाएगा। तो ऐसे ही अगर आप माँ दुर्गा, दुर्गति नाशिनी का ध्यान करते हो, उसी का प्रतिछवि जब डालते हो, तो उसका जो आपका चिदाकाश में उसका शक्ति जब जाएगा, उसका गुण धर्म स्वभाव रूप जब अंदर जाएगा, तो आपका भाव, आपका विचार क्या बनेगा? आपका कौन कौन मॉलिक्यूल पार्टिकल दुर्गामय हो जाएगा। फिर कौन शनि, कौन राहु, कौन केतु, और क्या उखाड़ेंगे? बुरा से बुरा कुंडली वाले हमारे पास आते हैं। हालांकि मैं जानता हूं कोई कुंडली कभी बुरा नहीं होता है, सब कुंडली अच्छा है, बस हम चाबी खोलना लगाना नहीं जानते। हम कुंडली के अनुसार अपने जो भगवान लिख दिया है उसके अनुसार जीना नहीं जानते। हम एक तरफ और कुंडली दूसरा तरफ। ग्रह लिख दिए हैं कि तुमको ये करना है, और आप टीवी से, फिल्म से, लोगों से, समाज से, पढ़ाई से, एजुकेशन से आप अपना जिए जा रहे हो।
आपको बना दिया गया है एक ऐसा इंसान, ऐसा कर्म, ऐसा मशीन, ऐसा डॉल, ऐसा चाबी लगाने वाला कि जो ऐसा ऐसा करेगा। देखा है ना छोटा डॉल, बचपन में आप लोग देखे होंगे। वो डॉल के ऊपर, डॉल में ना एक ठो ड्रम लगा होगा और उसको चाबी देने से टिक 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 बजाएगा। दूसरा डॉल को अगर दोगे ना तो ऐसा ऐसा करता है, ऐसा ऐसा, उसका ड्रम यहां रहेगा ऐसा। तीसरा डॉल को लगा दोगे तो वो पीप 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 नहीं करेगा, उसको चाबी देने से वही करता है। वो उसका जन्म इसीलिए हुआ है, उसका कुंडली में लिख दिया है शनि बाबा कि तू ऐसा ऐसा करेगा, तू ऐसा ऐसा करेगा, तू ऐसा ऐसा करेगा। उसका नेचुरल एटीट्यूड है। उसको बोलोगे कि ना तुम बेटा शीर्षासन कर, करेगा। और अगर जबरदस्ती कराओगे तो टूटेगा। ऐसा ही हम सबकी जिंदगी में। वो क्रिकेट का पागल है। हम क्रिकेट का घोर विरोधी। क्रिकेट खेलते हैं, खेलते थे, भयंकर खेलते थे। फुटबॉल में हम गोलकीपर रहते थे और हम रहे गोलकीपर तो फिर किसी माइकल लाल में दम नहीं है कि बॉल पार कर दे। 2 मंत्र मार देंगे गोली पोस्ट में, खड़े रहेंगे। ऐसे ही जब कीपिंग करते हैं तो कीपिंग का पीछे वाला जगह बांध देंगे, बॉल पार नहीं होगा। और बॉलिंग करने दें तो काली माई का मंत्र फूकेंगे बॉल में और फेंक देंगे बॉल, बेटा 100% आउट। जब कोई नहीं सकता है तो बुलाओ पगला पंडित को, बॉलिंग करेगा। कीपिंग से ग्लोव है वो पेड़ खोल देंगे, फिर चले बॉलिंग करने। ठीक है। स्टेट तक गए थे। लेकिन क्रिकेट का हम घोर विरोधी हैं। लेकिन हम कभी बोले हैं तुम क्रिकेट छोड़ दो या क्रिकेट के विरुद्ध में बोलना। हमारा पुराना वीडियो देखोगे, गुरुकुल चैनल में जाओगे, 15 साल पहले का वीडियो सब होगा, उसमें क्रिकेट का भयंकर गाली देते हैं क्रिकेटर्स को। लेकिन तुम बने हो उसके लिए और तुम उसके विरुद्धाचरण करोगे तो टूट जाओगे। जो खिलौना जिसके लिए बना है, और वो खिलौना क्या है वो मैनुअल में दिया गया है, कुंडली जी और मैनुअल, और तुम उसका विरुद्धाचरण करोगे तो टूट जाओगे, बिखर जाओगे, तुम्हारा जिंदगी बर्बाद हो जाएगा। बुरा से बुरा कुंडली, हालांकि कोई कुंडली बुरा नहीं होता है, बार बार बोलता हूं, अपने दिमाग में नहीं डालना कि मेरा कुंडली खराब है। कदाचित किसी भी कीमत में किसी भी कुंडली कभी भी किसी भी कीमत में खराब नहीं होता है, बहुत अच्छा होता है। हम समझ नहीं पाते हैं। और मैं कहूंगा यहां जितने सारे बैठे हो, किसी का 5 ग्रह 6-8 में बैठा है, मेरा बैठा है, तो बाकी रह गया 4। ठीक है, और चारों का हालत ठीक नहीं है। लेकिन हम अरबपति खरबपति हैं। भारत का 4-4 राजा पैर धोए हैं हमारे महाराजियों। जीना सीखना पड़ता है, कुंडली के अनुसार जीवन को जीना पड़ना जिलाना। और दिस इज कॉल्ड जैसे आर्ट ऑफ लिविंग, जैसे आर्ट ऑफ वर्किंग, ऐसे ही आर्ट ऑफ कुंडली लाइफ। अगर जान गए, इतना भी थोड़ा सा ज्ञान हो जाए, अपने कुंडली के ऊपर अगर पीएचडी कर लिए, तो फिर जिंदगी में दुख तकलीफ पीड़ा कष्ट नहीं आएगा। ऐसे ही एक लड़की, हमारा धर्म बेटी होगी, अभी उसको शादी करा के हजारीबाग में है। ये जो चंपा आती है, दोनों एक साथ, दोनों को मैं बड़ा किया हूँ, चुटकी से थे, इतना बड़ा किया हूँ, शादी उदी करा दिया। उसका कुंडली में ऐसा कुछ कंडीशन बना कि बड़ा दुख था, और उसको आखिरी में मेरा गुरुजी फाइनल कराई कि इसको माँ दुर्गा का कवच किलक अर्गल का पाठ दो। जनरली में लड़कियों को कम दिया जाता है, बहुत सोच समझ के दिया जाता है। आज के डेट में जिसका जिंदगी हिल गया था, और जबकि बड़े बड़े आचार्य लोग बोल दिए थे कि इसका बेटा ऐसा 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 हो सकता है, उसके लिए बड़ा सारा रुद्राभिषेक मृत्युंजय यज्ञ हवन वगैरह कराई, उसका पति उसके साथ डिस्टर्बेंस कर रहा था। आज के डेट में सब कुछ उसके कंट्रोल में है, एवरीथिंग इज इन हर कंट्रोल। अभी भी आप फोन करोगे तो वो घट बैठा के नवरात्र करती होगी। ऐसा शायद ही एक दिन है जिस दिन वो जो दुर्गा सप्तशती का कवच किलक अर्गल अथर्वशीष इत्यादि पाठ नहीं करती है। तो ये सब जीवन का अनुभव है। जैसे जैसे आप माँ दुर्गामय हो जाते हो, आपके अंदर स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट होता है, आपके अंदर स्पिरिचुअल
एक प्रकार का नया जन्म होता है, एक प्रकार का ट्रांसफॉर्मेशन होता है, तब फिर और आपका जो ग्रह आपको बुरा फल देने लगे थे, दे रहे थे, बाधा दे रहे थे, वही आपके लिए क्या बन जाते हैं। जहां से दुख देखोगे वहीं से क्या देखोगे, सुख, और जहां से सुख देखोगे वहां से क्या देखोगे, दुख। जहां से बाधा देखोगे और उसको अगर ठीक से हैंडल करने जाने तो वही बाधात्मक ग्रह क्या करेगा, आपके लिए अपॉर्चुनिटीज लाएगा। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? इसलिए कोई भी ग्रह किसी को बाधा देता नहीं है। हमारा मूर्खता और हमारा कार्मिक पैटर्न और हमारा जीवन में जितने सारे वैमनस्यता, दुर्बलता, आलस्यता हमें बाधा देता है। इसलिए जब माई के शरण में आ गए हो तो फिर कुंडली उंडली को लेकर टेंशन नहीं होना, क्योंकि पता नहीं कब माई क्या चाहे और एक सेकंड में जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है। जीवन भर का समस्या एक सेकंड में ठीक हो सकता है, होता है। यहां बैठे बैठे 42-43 साल पार करते हैं, देखते हैं। इसलिए दुखी होने का कोई कारण नहीं। और नवरात्र कर रहे हो यहां पर आके, सोचो 52,000 सब्सक्राइबर, फॉलोअर्स और व्यूअर्स लाखों में हैं। और हमारा यजमान कितने, अभी गांव में कितने सारे 32 गांव के, हमारा 36 गांव का हमारा यजमान है। यजमान समझते हो, हम पूछते ही नहीं, पंडित हैं। तो बहुत सारा गांव राजा राजुड़ा समय से हमें मिला है। तो कुल मिला के अगर सब आदमी को मिला दिया जाए तो करीब करीब 1-1.5-2 लाख होंगे। क्यों वो लोग नहीं आए यहाँ नवरात्र? उनको पता नहीं आचार्य संजय नवरात्र करता है हर साल, और आज से नहीं, 36-38 साल से चल रहा है। लेकिन आप ही आए। कौन लाया? आपका कुंडली, आपका माई। क्यों लाया? ये जो नवरात्र करते हो, इस समय आपको मंत्र मिला। इस समय अभी 9 दिन तक आप चावल दाल रोटी छोड़ोगे, फल सब्जी सलाद कच्चा स्प्राउडेड में रहोगे, नमक छोड़ोगे, चीनी छोड़ोगे, मैदा छोड़ोगे, तला भुना छोड़ोगे, नहीं खा सकते हो। उसका भी अलग नवरात्र होता है। अभी जाओगे ना हमारा तारा तारिणी पीठ बरहमपुर, भंजनगर के पास, भंजनगर से 30-40 किलोमीटर। मैं एक बार वहां जैसे नवरात्र समापन होता है ना, तो गाड़ी लेके भाग जाता हूँ। ऐसे ऐसे माई का पीठ बढ़िया बढ़िया, हमारे उड़ीसा में करीब करीब 56 पीठ है, कुल मिला के 64 पीठ है, छोटा बड़ा। घंटेश्वरी माता से लेके तारा तारिणी से लेके, तारिणी से लेके मंगला माता से, सब उड़ीसा में ही रहते हैं। उनका कहीं और घर नहीं है, ठीक है। मंगला माई से लेके, उग्र तारा से लेके, नारायणी से लेके, सब उड़ीसा में। और जब से ज्यादा तो इनका ब्रह्मपुर में रहते हैं। यही लोग बांध बुंद के रखा है माई को। इसको पकड़ोगे तो सब घुमा देगी। तारा तारिणी देखो, तारिणी देखो, उग्र तारा देखो, नारायणी देखो, और भी क्या क्या सारे है ना। और हमारा समलपुर में घंटेश्वरी माई, समलेश्वरी माई है ना। और मैं सब बोल रहा हूँ, और देखो एक एक सब खड़े हो रहे हैं, रोंगटे खड़े हो रहे हैं नाम लेते ही। इस समय देखो कितना पावर है माई का, कि नाम ले रहा हूँ और खटक खटक करंट मार रहा है। अंदर क्या हो रहा है मैं नहीं बोल सकता। तो क्या हुआ, तो माई का भोग देखना, पोड़ो पिठा से लेके 56 प्रकार का भोग, एकदम बढ़िया से। एकदम रात को 1 बजे वहां पर पूजा समापन के बाद प्रसादी मिलता है, रात को 1 बखार रात में। तो वहां का माई एकदम राजयोग वाला है, एकदम राजेश्वरी। वहां भूख पेट कोई नहीं रहता है, मार कस के खा पी के एकदम वहां नवरात्र करते हैं, ठीक है। तो वहां का अलग है। तो लेकिन जो रोगी है, बीमार है, या डिजीज कंडीशन पे आए, या ऐसे जो भी आप लोग जिस केस में आए हो, ऐसे में भूखमरी वाला उपवास वाला नवरात्र किया जाता है। उसमें राजभोग उपवास और योग निद्रा नवरात्र होता है। हाँ, कर सकते हो, धूम खर्चा होता है एकदम माई के लिए। पंडित के घर में काली तो बोलते हैं खीरी, पुली। पुली मतलब पीठा होता है, पीठा मतलब पकवान टाइप होता है।
बता देगी कैसे होता है। काकरा पिठा, पुली पिठा, ऐसा। ठाकुर के घर में काली तो खाए पिठा बोली। ठीक है। तो अभी जाओगे ना इधर हमारा त्रिभाषी एरिया में, पीछे ये जो चक्रधरपुर मनोहरपुर से लेके एकदम कलकत्ता तक, तो अष्टमी गति नवमी तिथि मार बटा बड़ा बड़ा बकरा मुर्गा सब काट काट के एकदम, बोला आप तो उपवास करवाते हो, हम तो खाने पीने वाला, एक ठो बलि नहीं होने से कैसे होगा। तो उनका अलग साधना है, वाम मार्गी साधना, दक्षिण मार्गी। हम लोगों का साधना सौम्य साधना है, और सौम्य साधना बहुत तेज होता है, सात्विक साधना होता है। वहां तामसिक, नमस्ते तामसी देवी, वो तामसी में भी आती है, नमस्ते सात्विकी देवी, दोनों उसी में है। ठीक है। अति उग्रा अति सौम्या, अति विस्तार वदना, तो अति सौम्या भी है और अति क्रूरा भी है, जो जिसको पकड़ा। तो कहने का तात्पर्य है कि जब माई के शरण में आए और कुंडली कुंडली चिल्लाओगे ना, तो फिर माई बोलेगा हट बदमाश कहीं का, कुंडली कुंडली चिल्ला रहे, भूल जाओ कुंडली, भूल जाओ क्या क्या समस्या है। देखो सबसे बढ़िया, अभी कुछ गदानंद सरस्वती लोग फोन किया, तो मैं बोला था कि नवरात्र में मुझे कोई फोन नहीं करना, हम उठाएंगे भी नहीं, और मेरा ऑफिस वाले भी सब लगे होंगे, अभी कोई माला उला पकड़ के बैठे रहेंगे, कोई माई को दीप उप दिखाते होंगे, कोई खाना पीना पीठा उठा बनाता रहेगा, तुम्हारा कौन सुनेगा, कोई नहीं सुनने वाला। लेकिन फिर भी कुछ गदानंद सरस्वती लोग फोन करते हैं, अरे हमारा दुकान नहीं चलता, अरे हमारा बेटा का शादी नहीं होता, अरे कोर्ट कचरी वाली मकदमा हो गया हो गया हो गया, तुमको तो बोला नवरात्र करो, काय फोन कर रहे हो। जो ग्रह, अब सोचो अभी मकरू का अष्टम में केतु चल रहा है, कितना भी ताड़ मोड़ के उखाड़ दो, कितना भी क्या कर दो, छोड़ देगा, छोड़बो नहीं करेगा, किसी भी कीमत में नहीं छोड़ेगा। किंदर किंदर कुन मारी, मारखे पड़ी नहीं छोड़ी, हमारा लोकल सादरी भाषा है। तो चूहा मार बेचने वाला एक ठो घूमता है, मारी मोरखे पड़ी, कैसन हले चूहा खाई और मोरी, मोर कोली नी घर नी मोर कुन नी रही, 5 रुपया दो बेच के खाएगा। कहने का तात्पर्य यह है कि समाधान क्या, और समाधान अति सरल है। या तो इंतजार करो केतु अष्टम से भागे, 1 साल तक और इंतजार करो, सितंबर अक्टूबर में भागेगा, देखना सबका काम खुल जाएगा, जितना मकरा मकरी मकरू है सबका खुल जाएगा। नहीं तो फिर अष्टम का केतु को ठीक ठाक करो। और इसको मैं 3 साल पहले बोलते बोलते आ रहा हूं कि देखो आने वाला समय में 7.5 तो खुल जाएगा, लेकिन बाधा दे देगा बेटा। अष्टम में कभी भी प्लानेट रहते हैं, बाधा देते हैं। तो कर्क राशि का अष्टम में राहु चल रहा है, मकर का अष्टम में केतु चल रहा है, सिंह राशि का अष्टम में शनि चल रहा है ना, और बिच्छू का अष्टम में बृहस्पति चल रहा है। तो इनको तो छोड़ने वाला नहीं है। और अष्टम में एक ग्रह बैठ जाए तो फिर सोचते रहो, कुंडली में भी आपके अष्टम में एक ग्रह कहीं बैठ जाए, या फिर कोई भी दशा अंतरदशा दशानाथ से अष्टम में कोई भी रहेगा, समझो टेक्निकल बात है, पकड़ लो। आपका अभी बुध का महादशा चल रहा है और बुध से अष्टम में कोई बैठा है, तुम देखना होल वर्ष बुध महादशा, वही प्लानेट उसको बाधा देता रहेगा। तुम इधर बुध का समाधान करने के लिए बैठोगे, लेकिन वो अष्टम का समाधान भूल जाओगे। अष्टम का रेमेडी किया नहीं, बुध का पूजा कर करके ठग गया, फल नहीं मिला। इसी में कुंडली और एस्ट्रोलॉजी लोग फंस जाते हैं, वो दशानाथ का अष्टम को नहीं देखते। तो अष्टम में एक ग्रह इतना बाधा देता है, तो तुम्हारे हाथ में 2 रास्ता है, या तो इंतजार करो कि अष्टम से केतु भागेगा, या फिर केतु का रेमेडी करो, केतु का समाधान करो, केतु के लिए जो पूजा पाठ है उसको करो। बोले वही तो पंडित लोग तुम लोग सब खर्चा उर्चा करने का चक्कर में रहता है कि पूजा पाठ के नाम पे अभी फिर लूटेगा हम लोगों को, साकल लाओ, पूजा लाओ, हवन करो, दीप लाओ, धूप लाओ, माई को पूजा करो। इतना सारा टेंशन कौन लेगा। अब हमको पंडित मिलते भी नहीं है, जो पंडित मिलते हैं गुटखा खाने वाला मिलेंगे, दारू पीने वाले मिलेंगे, गंजा वाले मिलेंगे, मोबाइल पकड़ के माई को पूजा करने वाले मिलेंगे। इसीलिए तो ये हमारा धर्मादा है कि आपको सही जगह मिल जाए, सही प्लेटफॉर्म मिल जाए कि आप लोग पूजा पाठ करो। और मजेदार बात यह है कि ऐसा एकदम जरूरी नहीं है कि आप पूजा पाठ करोगे ही केतु छोड़ेगा। केतु मकर राशि का केतु का जो केतु बैठा है उसका जो मालकिन है कौन, केतु का मालकिन कौन? कालिकादि 10 महाविद्या में आखिरी महाविद्या आता है माँ धूमावती। नाम बड़ा भयंकर है,
उसका कोई साधना नहीं करते, और जितने भी किए हैं उतने लोग पागल हो गए, लेकिन हम करते हैं। ठीक है, हाँ, वो इंटेंस नहीं करते। हम जब करने जा रहे थे तो गुरुजी मना कर दिए, लेकिन हम 5 माला से शुरू किए थे और आज इतना साल हो गया चल। 2 माला भी जप लोगे डेली ना उसका, तो भी केतु शांत हो जाता है। और अगर बहुत उग्र अवस्था में है तो कोई नहीं, पताका उताका जाके जगन्नाथ मंदिर में चढ़ा दो, किसी भी मंदिर में चढ़ा दो, कुछ नहीं हुआ तो थोड़ा सा भी, जानते हो केतु को थोड़ा सा भी सुहा सुहा कर दोगे ना, तो केतु राहु दोनों सब डरते हैं, लेकिन तुरंत खुश होकर फल देते हैं। और दुर्गा दुर्गति नाशिनी, ये जो हमारा दुर्गा माई है, 9 दुर्गा के, प्रथमम शैलपुत्री, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, द्वितीयम चंद्रघंट इत्यादि 9 माता का समाहार है। और कालिकादि 10 महाविद्या, मां दक्षिण काली से लेके धूमावती तक 10 महाविद्या का मालकिन है। तुम उसके पास बैठे हो, जिनके चुंगल में 9 दुर्गा, 9 ग्रह, 10 महाविद्या, 9 ग्रह, लग्न को मिलाने से 10, भैरव को मिला, भैरवी को मिला देने से उसके चुंगल में है। तो उसके शरण में बैठ के बोलोगे कि कुंडली उंडली थोड़ा सा जल्दी जल्दी कुछ हो जाएगा, जल्दी कुछ नहीं होता है। जल्दी तभी होता है जब आपके अंदर वो आध्यात्मिक ऊर्जा प्रतिफलित हो जाए, प्रतिबिंबित हो जाए। हम सब कितने % जल में बने हैं? बोलो बोलो। 80% जल में बने हैं। हमारे अंदर वाटर एलिमेंट 80% है। यह ब्रह्मांड तत्पिंड है। धरती में भी 80% जल भाग है, 20% स्थल भाग है। और जल का एक गुण धर्म स्वभाव क्या है कि जैसे ही उसके ऊपर कोई प्रतिबिंब पड़ता है, कोई बिंब पड़ता है, वो उसी का रंग रूप ले जाता है। जैसे ये पानी है और इसमें हम रेड लाइट दे दें तो, और पानी है और उसमें से उधर दुर्गा माई को रख दें तो पानी से देखोगे तो क्या दिखाई देगा? हाँ, आप भी, आपको क्या बोला, सब उधर उत्तर दिशा में मुंह करके कर रहे हो, अच्छा है, ठीक है, लेकिन अब से दुर्गा माई की तरफ पूरा ध्यान लगाना, पूरा दुर्गा माई माई हो जाए, और उसी का पैर से लेके सर तक माला चल रहा है, और त्राटक एक टक देख रहे हो, माला चल रहा है, एक टक देख रहे हो, थक गए, फिर कपड़ा ढाप दो, उसी को आंख बंद करके अंदर माई का ध्यान, जो मंत्र मिला है। योग निद्रा कर रहे हो, एक बार माई को स्मरण कर लो, योग निद्रा शुरू कर लो। और योग निद्रा यहां पर आए हो तो 27 मिनट वाला नहीं करना, 42 मिनट वाला करना। माई के पास सब सो गए, दक्षिण दिशा में सर करना, उत्तर दिशा में पैर करना, और योग निद्रा करना। थोड़ा सा बीच में रास्ता छोड़ देना, कभी कभार माई उठ के जाती है ना तो दबा देगी यार, धड़ाम कर, बीच वाला गेट रास्ता छोड़ देना, और थोड़ा सा ऊपर करके करना, और योग निद्राग्रस्त हो जाओ। आपका यहां इसलिए आए हो कि आपके सभी मनोकामनाएं 100% परिपूर्ण होंगे। बाई चांस 1-2% जो साधना में ढीला करता है, नहीं मानता है, नहीं करता है, वो लोग फेल हो जाते हैं, लेकिन बाद में उनका भी हो जाता है। माई बोलते ग्रांटेड जा। तो आपको भी बड़े निष्ठा के साथ, पूरे निमग्नता के साथ करो। मैं फोर्सफुली किसी को नहीं बोलता कि एकदम ये न मत खाओ, ये खाओ, अगर ज्यादा भूख लगे तो खाओ। शरीर को कष्ट देके साधना नहीं होता है। भगवान बोलते हैं ना, मैं तेरे अंदर हूं, तो उसको कष्ट नहीं देना चाहिए। और हमारे हिंदू सनातन धर्म में कोई भी साधना ऐसा नहीं कि एकदम इतना बजे बांग देना है टोपी पहन के तो इतना बजे ही माइक चूंगा बजेगा, यहाँ ऐसा रूल नहीं है। पश्चिम दिशा में ही मुंह करके करोगे और सुरमा रुमा लगा के ही करोगे, हमारा ऐसा नहीं है। संडे के दिन में ही आके तुम लोग एकदम किताब निकाल के एकदम बाप बेटा माता पिता करोगे, ऐसा नहीं है। इधर सनातन हिंदू में कोई भी चीज फिक्स्ड नहीं। आप जैसे आपका भाव भक्ति है, अल्टरनेट लक्ष्य क्या है? आपके अंदर भक्ति जगे, खिले भक्ति से शक्ति यही प्रार्थना मेरी। हमारा लक्ष्य भक्ति है, और भक्ति के सामने कोई ग्रह, कोई नक्षत्र, किसी राहु शनि केतु का
काम ही नहीं है, छोड़ देते हैं रास्ता, छोड़ दो। प्रोटोकॉल में आ रहे, कभी प्रोटोकॉल में दर्शन किए हो? नहीं किए। कभी सीएम प्रोटोकॉल में जाओ, कभी बड़ा मिनिस्टर का प्रोटोकॉल में जाओ ना, हम गए हैं। ठीक है, तो कमांडो लोग लेके जाता है। ठीक है, सब छोड़ देता है। ठीक है, एकदम भीड़ रहेगा यहाँ से वहां तक। टंडन जी एक बार सीएम प्रोटोकॉल में लेके गए थे मेरे को, वही त्रिवेणी संगम, क्या बोला, कुंभ मेला वाले स्थान। और यहाँ हमारा गर्ग जी उज्जैन में, वो भी एक प्रोटोकॉल लेके, सब रास्ता वास्ता सब खुला, कोई शनि राहु के तो कोई नहीं। नहीं जा पाया। आपने वीडियो में बोला था हाँ, कि जो भी जाएगा तो मेरे नाम की डुबकी लगा ले। मैं किया था। धन्यवाद। मैसेज भी किया था। अच्छा, हाँ मिला है, मैसेज मिले, मैसेज आता है, मेरे पास मैसेज आता है। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। वो उस समय बहुत भीड़ हुआ, मतलब रास्ता में 4 दिन 5 दिन हमारा यहाँ से जितना सारा बस गया सब रुक गए। मतलब बस से उतर के वहीं साइड में गुगु पानी उनी करके बसे में पड़े रहे। वो लोग को मैं फोन कर, लास्ट में हम कार छोड़ दिए, बोला कार में नहीं जाएंगे, बाइक में निकलते हैं। बाद में समझ में आया कि जो क्या गंज है वहां से, और बाइक भी नहीं जा रहा है बेटा, सब गाड़ी उड़ी इधर रख दे रहे हैं और चल के जाओ 80 किलोमीटर। मैं बोला छोड़ दो फिर, और धूप भी भयंकर था तो नहीं था योग, कोई बात नहीं। तो अल्टरनेटली कहने का तात्पर्य यह है कि जो कोई भी समस्या आपकी जिंदगी में थोड़ा बहुत भी है, देखना ये जो नवरात्र के माध्यम से ऑटोमेटिक ठीक हो जाता है। और इस 9 दिन का फोकस माँ के ऊपर करो, फोकस यप में करो, जप में करो, योग निद्रा में करो, ध्यान में करो, हवन में करो, कुंडली भूल जाओ, और क्या क्या समस्या है उसको भी भूल जाओ कि इसका शादी नहीं हो पा रहा है, इसका ये नहीं हो पा रहा है, उसका नौकरी नहीं लग रहा है, वो लोग का ऐसा है, वो सब भूल जाओ। उसको अभी नहीं, 9 दिन के बाद सोचेंगे। 9 दिन के बाद अगर समय मिला तो हम लोग कुछ हमारे नवरात्र जहाँ जहाँ पीठ में हो रहे हैं दर्शन करने के लिए 1-2 दिन के लिए जाएंगे तो जाएंगे, समय मिला तो, नहीं तो फिर छुट्टी, टाटा बाय बाय। अगर संभव हुआ उसमें एक गाड़ी वाले से 8 सीटर 9 सीटर वाले से बात किए, वो बोल रहा है एक पर सीट का 1000-2000 क्या लगेगा, उसका जो भी लगेगा आप लोग बात कर लेना उससे। तो आप लोग ताकि यहाँ आए हो इतना दूर तो कुछ माता रानी का पीठ को घूमो, स्पिरिचुअल टूरिज्म में चले जाना, जो भी संभव हो, 100-200 किलोमीटर दूर में जितना सारा है, बहुत बहुत मतलब क्या बोलते हैं उसको, जागृत पीठ है। और अभी नवरात्र के वहाँ नवरात्र चल रहे हैं, और कुछ नहीं तो हमारा राउरकेला का आसपास का तो जरूर घूम लेना। जैसे सेक्टर 6 तारिणी पीठ में है, पहाड़ के ऊपर माँ तारा तारिणी का है, और यहाँ बासंती पूजा वो अभी इस बार गोल्डन जुबली मना रहे हैं वो लोग। तो उस प्रकार का जितने सारे आसपास के पीठ हैं घूम के आ सकते हो। तो आप लोग जिस बारे में इतना फिकर होते हो, चिंतित होते हो, चिंतित होने का कोई कारण नहीं है। जब माई को आप एक बार दुखड़ा सुना देते हो ना, तो माई रास्ता खोल देती है। और ये जो दुर्गा माई का देख रहे हो झांकी, ये बड़ा चमत्कारी है। यहाँ जितना बार भी चंडी पाठ हुआ है, बड़े से बड़े रिजल्ट मिला है। और मैं बार बार बोलता हूँ, अगर मेरा पुराना वीडियो देखे होगे, एक ऐसे ही कोई उसका बहू उसके नाम पे केस कर दी थी। 2 महीना तक उस समय बिना छुप के घूम रहे थे, वारंट निकल गया था। तो 2 बजे तक उनके नाम पे निकलने वाला था कोर्ट से। तो मेरे पास आके शरण पसी और बोला इतना पैसा है पंडित जी, क्या करना है करो। कोई कोर्ट कचहरी वकील माली मकदमा नहीं बचा पा रहा है, सब बोले जेल हो जाएगा। बोला कोई बात नहीं, आ जाओ। यही माई, यही फोटो, यही मूर्ति और यज्ञ कुंड बाहर है, और चला चंडी पाठ और यज्ञ। 10 बजे तक फाइनल हो गया कि माई ऊपर मंदार का गुड़ल का फूल दिए थे, वो गिर गया। बोला जा, तेरा जेल नहीं होगा। सच को सच, उसको जेल नहीं हुआ। मतलब ये छोटा सा इंसिडेंट है, ऐसे कई सारे। एक छोटी सी बच्ची, मेरा रिलेटिव, मरने का कगार था। वो सांस भर के जो गलबम भर हो जाते, क्या बोलते हैं उसको, हाँ, वेंटिलेटर में डाल के रखे थे उसको, ये हो गया था निमोनिया। सबको हासा छोड़ दिए थे, एक ही बच्ची। तो मेरे पास आया केस, मैं बोला तुरंत। और उस समय एक ठो
नागवंशी पंडित जी महाराज आए थे, बोला ये दान कौन लेगा, सोना का दान है, मैं तो नहीं ले सकता हूँ, और ऐसे ही मेरा तो शनि महादशा है, हम तो छू ही नहीं सकते। तैयार हो गए, बोला चल ठीक, मौका मिला, लगाओ रगड़ो। आप बिलीव नहीं करोगे, वो उनका भी दिया शायद बैठा हुआ है, वो लोग दिया भेजे हैं, वो आते भी हैं, बात कर लेना। नवरात्र रात को, नवरात्र नहीं था, अष्टमी ऐसा कुछ तिथि था, रात को 10:30 बजे चंडी पाठ समापन हुआ, हवन समापन हुआ। 12 बजे फोन आया कि बच्ची को वेंटिलेटर से बाहर निकाल दिया। ये चमत्कार मैं देखा हूं अपने जीवन में, ऐसे कई सारे चमत्कार देखा हूं, ये तो अभी अभी मुंह में आ रहा है, बता रहा हूं। आज तक मैं चंडी पाठ में, चंडी यज्ञ में कभी भी किसी भी केस में फेल नहीं हुआ। जहां डॉक्टर लोग हाथ उठा देते हैं मर जाएगा, चंडी माई बचा देती है। तो इससे बड़ा एग्जाम्पल और क्या दे सकता हूं, ये तो छोटा मोटा है। आदमी ऊपर से गिर गया है, डॉक्टर बोला गारंटी नहीं दे सकते हैं, और लाश गाड़ी भी बुला दो। ठीक है, मेरे पास केस है, बोला ना चिंता मत कर, लगा बैठ जा, आखिरी कुछ देर तक सांस बन रहा है, ट्रोमा सेंटर में है, लगा चंडी पाठ, अभी घूम रहा है। तो ऐसे बहुत सारे एक्सपीरियंस है हमारे पास। इसलिए जब इतना बड़ा बड़ा मर्मंतुद केस ठीक हो जाता है, तो आप लोगों का केस क्या है, और इतना भी आपके अंदर जग जाए भावना, भक्ति, तो फिर कौन सा समस्या आपके पास है। आप हमें मत सुनो, हम आप ही जैसे इंसान हैं, माई को सुनो, कर देगी, करती है, अगर नहीं करती तो फिर माई नहीं होती। आज तक नहीं देखे फेल्योर में। तो अल्टरनेटली ये जो कुछ भी छोटा मोटा प्रॉब्लम है ना, आप लोग जिसके लिए बड़ा चिंतित, अरे कमर दर्द, अरे शादी, अरे नौकरी, अरे ये, माई के लिए ऐसा चुटकी का खेल है। लेकिन आपको उसमें परिपूर्ण इन्वॉल्वमेंट चाहिए। आपका यू जस्ट पॉन्डर ओवर दैट, और यहां मजाकपंती करोगे तो कुछ नहीं मिलेगा। यहां साधना करने आए हो तो बी सिंसियर एंड सीरियस फॉर योर साधना। ये 9 दिन वापस नहीं मिलेंगे। और याद रखना, नवरात्र, गुप्त नवरात्र, प्रगट नवरात्र, काली पूजा, श्रावण महीना और शिवरात्रि, यहां वही लोग आते हैं जिनके जिंदगी में ट्रांसफॉर्मेशन होना होता है, एक महान परिवर्तन होना होता है, एक महान शुभता होना होता है। नहीं तो नहीं आ सकता। बुलाने वाली तो वही है। और इस ट्रांसफॉर्मेशन के लिए तैयार होना चाहिए। एक बात बताओ, जो जिस चीज का लाइक नहीं है, कभी माई उसको देगी क्या? नहीं देगी। और नवरात्र का काम यह है कि आप उसके लिए लाइक हो जाओ। अपात्रे न द्यते दानम धनम जनम ज्ञानम। अपात्र आदमी को ज्ञान नहीं दिया जाता है। पात्र है तभी 2 घंटा का वीडियो बनेगा योग का। आज तक नहीं बना, देख लो 10,000 वीडियो में से। पात्र है तो निसर्ग निकलता है। तो आपके अंदर पात्रता है तो मिल। अब बाकी आप योग सीखने के बाद करोगे नहीं करोगे, छोड़ोगे छोड़ दोगे, वो तुम्हारा मर्जी। निकल गया खुश है, निकला खुश है। कल जो हम लोग भजन कर रहे थे, जय माँ दुर्गे, जय 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 माँ दुर्गे, मैं यहां से जाने के बाद किसके किसके मन में बजा, किसके किसके मन में वो कीर्तन चला अपने आप? किसी का नहीं चला। थोड़ा बहुत भी 1-2 मिनट के लिए भी अंदर अंदर हुआ कुछ। इसे से क्या करो, हाँ या ना? हाँ हो। ये होना कहता है कि अंदर कुछ खुलना चाहता है। देखना, जिन लड़कियों का ओवर एज अनमेरिड प्रॉब्लम होता है, 27 साल लड़की का शादी का लास्ट मतलब एज पर एस्ट्रोलॉजी, अगर ओवर हो गया तो फिर वो उस ग्रेड में आ जाती है ओवर एज अनमेरिड प्रॉब्लम। ये फिर प्रॉब्लम हो गया, क्योंकि मंगला मंगली दोष होने से भी 27-28 के अंदर शादी हो जाता है, लास्ट 28 तक हो जाता है। और उससे एक्सीड किया तो फिर लड़कियों में एक बीमारी शुरू हो जाता है, डायबेक।
सब पचक जाएगा, सूख जाएगा, बॉडी मतलब डिजेनरेट होना चालू हो जाएगा, कई सारे कारण से, क्योंकि सही समय में सही खुराक, सही डाइट, सही पैटर्न, सही रिक्वायरमेंट नहीं मिला। लेकिन ऐसे लड़कियों को भी मैं देखा हूं, अगर आके वो लोग नवरात्र बड़े धूमधाम से बढ़िया से विधान के साथ करते हैं तो उनके अंदर फिर से जवानी छलक जाता है। जवानी छलकना मतलब समझ रहे हो? जैसे कोई लड़की है तो हमारे उड़ीसा में बोलते हैं यौवने मरकटी रंभा। क्या समझते हो? अर्थ क्या है? जब कोई देखना गांव में छुटकी मुटकी लड़की उड़की होगी ना तो सिंगाड़ी नेटा उटा लग के एकदम बिचरी पिचरी एकदम का सब लगती हो, लेकिन जैसे ही यौवन आ जाए, यौवन मीन्स स्वीट 16 to 23, किसी किसी का 25, 16 बयसी काकुड़ी कसी आम देसी सारू, 16 कन्या, 16 मतलब 16 साल की। तो जब 16 साल चालू हो जाता है तो फिर क्या बोलते हैं? यौवने मरकटी। मरकटी माने समझ रहे हो? मतलब बंदरी लड़की, जिसको कल बंदरी कहा जाता था, बंदरिया, सी इज लाइक रंभा। तो यौवने मरकटी रंभा क्या है? यौवन पुष्पित हुआ, शुक्र ग्रह एक्टिवेट हुआ, बृहस्पति का आशीर्वाद मिल गया, सब कुछ शरीर के अंग सौष्ठव में एक प्रकार का ऊर्जा छनछनाने लगा। किसका है वो? मां का है, मातृ शक्ति का है। शरीर तैयार हो गया एक नया उत्पादन, प्रोडक्शन और जनरेशन करने के लिए। और जब नहीं कर पाती है वो शरीर, एक टाइम में आके फिर द जनरेशन विच कन्वर्ट इनटू डिस्ट्रक्शन। तो ये जनरेशन से डिस्ट्रक्शन की ओर जो बॉडी चला गया था, वो भी नवरात्र जब वे कर लेती है विधान के साथ, इस प्रकार प्राकृतिक, सात्विक, स्प्राउडेड, सलाद और माई का जो ओरिजिनल भोग क्या है? क्या रे ब्रह्मपुरियन, ये लोग सबसे अच्छा जानते हैं। झूणा और पोणा, दो चीज हमारे उड़ीसा में माई को खुश करने के लिए, दो चीज। शिव जी को तो थोड़ा धतुरा भांग वांग चाहिए, माई को वो भी नहीं चाहिए। माई को झूणा और पोणा चाहिए। पोणा माने क्या? पोणा क्यों ना रहा? बता देना, सब माई को पिलाओ और खुद पियो। पोणा क्या होता है वो भी उनको भी पता होगा। उड़िया लोगों को पोणा अच्छा से पता है। पोणा आपके शब्द में अगर हिंदी में समझाऊं तो एक लो डेंसिटी, ए हाई डेंसिटी लिक्विडिफाइड शरबत का नाम है पोणा। वाटरी हो गया तो शरबत, रूह अफ़ज़ा और रसना, कोल्ड ड्रिंक, नींबू शरबत, सिकंजी, वो हो गया शरबत। लेकिन माई को चाहिए पोणा। तो पोणा में क्या क्या डाला जाता है? काजू, किशमिश का, गुड़ का पानी, नबातों, और उसमें इलायची, लौंग, मत बोलो यार मुंह से पानी आ जाएगा, अरे न तो ठीक है। तो फिर माई को उसको भोग दिया जाता है। शिवरात्रि में उसमें थोड़ा सा भांग, थोड़ा सा गंजा मार के फिर बम बम, ठीक है। माई को भी लगता है। हमारे अभी जाओगे ना, हमारा जो पूरा वंश का, जहां पर वंश देवी रहती है, कुल देवी, उनका नवरात्र में माई को गंजा उंजा दे के माई थोड़ा फिटिंग हो जाती है, ठीक है। हाँ, आप बिलीव नहीं करोगे, अगर संभव हो, अगर अलाउ तो नहीं करते महिलाओं को वहां जाने के लिए जहां पर माई का पूजा होता है। उसका एक डिस्टेंस है, उसमें चारों तरफ पत्ता का, जैसे वहां पर कपड़ा उपड़ा का सामियाना नहीं लगाते, टेंट उट नहीं, पत्ता और झाड़ से उसको बांधा जाता है। उतना दूर तक महिलाएं नहीं जाएंगी। वो तो बाहर से ही सब कुछ महिलाएं सारे करेंगे, लेकिन अंदर नहीं जाएंगे। हाँ, क्या बात है, आप महिला लोगों को आप लिंग भेद कर रहे हो? नहीं, इतना पावर में रहता है कि कोई महिला अंदर जाए ना तो पकड़ लेती है। पकड़ के फिर तो बाल छोड़ के जो नौटंकी करेगी उसको शांति करने में महा मुश्किल है। तो उतना डिस्टेंस तक महिलाएं जाए ना तो एकदम पड़ाक करके सारे रूम के खड़ी हो जाए। ये आपका बाल केस कैसा है, सोया हुआ है ना, ऐसा वहां सबका खड़ा हो जाएगा। ठीक है। और जिस दिन वो माई को
बलि लगेगा फिर मत बोलो। बहुत सारे लोग तो ऐसे ही जमीन में गिरते रहती हैं, ठीक है, वो उसको फिर पानी डालते रहते हो, नहीं तो किसी किसी का 3 दिन तक पड़ी रहेगी, 3 दिन तक होश नहीं आएगा। माई फिटिंग है तो ये भी फिटिंग है ठीक है। तो यहाँ पर वो वाला नहीं है, उस प्रकार का तामसी पूजा नहीं है, यहाँ पर सात्विक पूजा है, ठीक है। तो यहाँ गंजा उंजा नहीं दिया जाता है, सामान्य थोड़ा सा वो सात्विक बलि भी दिया जाता है। तो इसलिए ये, क्योंकि आप लोग सब बाचा हो, नया नया हो, इसलिए मैं यहाँ का अलग करता हूँ, वहाँ का अलग करता हूँ, ताकि आप लोगों का साधना ABCD लेवल से हो जाए। अभी आते ही अगर आपको एकदम दे दें कस के एकदम हाई पावर, तो कोई नहीं रहेगा, रातों रात भाग जाएगा, खड़ा नहीं होगा। एक तो छिन्ना मस्ता पीठ है हमारा, बौद्ध और बरहमपुर दुर्गा प्रसाद जाने का रास्ता में, आप बिलीव नहीं करोगे वहां का, मतलब आम दिन में, अभी तो नवरात्र है तो ऐसा ऐसा खाली हिलता रहेगा वो जमीन, मतलब उस एरिया में कोई भी अंदर घुसे तो मेरा तो सब खड़े हो रहे हैं ऐसा, खाली उसका स्मरण करके। आप वहां पर जाओ, पता नहीं वहां लाखों करोड़ों, वो एरिया ही ऐसा है। माँ छिन्नमस्ता का पीठ है वो, बौद्ध फुलबाणी उधर पार होते हुए कंधुणी देवी उनके तरफ पूजा होती, मतलब आपको लगेगा कि सच में माँ आपको सुन रही है, बोल रही है, बोल देती है, इतना वहां इस समय का ऊर्जा। तो ये अंदर एनर्जी आप्यायित हो जाता है, ऑब्जर्व हो जाता है। मीन्स आप थोड़ा साइंस जानते हो तो ऐसे समझना कि हाइब्रिड क्या बोलते हैं उसको, एक दूसरा स्पेक्ट्रम से दूसरा स्पेक्ट्रम मिल जाना, क्या बोलते हैं उसको, हाइब्रिड स्पेक्ट्रम। अब आप लोग नहीं समझ पाओगे उसको, हाँ, एक दूसरे के साथ, हाँ। देखो क्या है, इस समय क्या चल रहा है, नवरात्र। तो नवरात्र में जनरली हमारा राउरकेला स्टील प्लांट है, एक टाइम में 54-56 बॉल प्लांट था, स्पॉन्ज आयरन था, अभी सारे टूट गए, खत्म हो गया। बोलते हैं कि राउरकेला में पैसा उड़ता है, बुद्धिमान चालाक लोग पकड़ते हैं, जो लोग दिमाग वाले हैं पकड़ते हैं। ऐसे ही इस नवरात्र काल में माँ दुर्गा, माँ काली, माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती, या ऐसे समझो कि वो महामाई जगत जननी जगदम्बिके, जगत माता जगत जननी माँ महिषासुर मर्दनी का शक्ति इस वासंतिक बसंत पर्व के समय में चारों तरफ विकृत होता है, विचरित होता है। इट इज अवेलेबल एवरीवेयर, बहुत जोर से उदयमान होता है। और आप अगर उसको कैच कर सको, पकड़ सको, आप अगर उसके लिए गुड कंडक्टर हो सको, नहीं समझ में आया, टीवी चल रहा है, टीवी का वेवलेंथ, अभी टीवी चलता है कि नहीं चलता है तुम्हारे घर में, लेकिन टीवी का वेवलेंथ यहां पर होगा कि नहीं होगा। टीवी में जो वेब से तो चलता है ना, वो सेटेलाइट से जाता है, टीवी में आता है, एंटीना पकड़ता है, तो वेवलेंथ तो यहां भी होगा। तो यहां टीवी दिखाई दे रहा है क्या, तो क्या चाहिए, डिवाइस चाहिए। तो ये नवरात्र उस माता रानी का फ्रीक्वेंसी को, वेवलेंथ को कन्वर्ट करके आपके अंदर डालने के लिए, आपके अंदर में भी दुर्गा माई दिखे। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस प्रोसेस, जो आप अखंड दीप अपने नाम पे प्रज्वलित करते हो, और जप करते हो, माई का त्राटक करते हो, घट स्थापना करते हो, जप करते हो, फलाहार करते हो, और भात दाल चावल रोटी नमक मैदा छोड़ देते हो, और माँ के शरणापन्न होके, माँ के शरणागति होके उसमें आप्यायित हो जाते हो। यू पॉन्डर ओवर दैट एनर्जी। तो जैसे ही टीवी में वो वेवलेंथ कन्वर्ट होता है पिक्चर ट्यूब में, आपके अंदर में भी वो माँ का शक्ति कन्वर्ट हो जाता है। फिर आपको कोई पंडित ठग नहीं सकता कि ये पूजा करोगे तो ठीक होगा, ये पत्थर पहनोगे तो ठीक होगा। आपको सब सच पता चल जाएगा, सब कुछ डग डग दिखाई देगा। तो दिस इज कॉल्ड नवरात्र।
इससे बड़ा शक्ति और धरती में कुछ नहीं है। और कलऊ चंडी विनायक माई को दे दिया गया है ड्यूटी। साल में 4 बार माई ऑफिस खोल के बैठती है कि हाँ आ जाओ, कौन कौन आ रहा है। जो नहीं आता है नहीं देते हैं। बड़े बड़े नेता मंत्री का क्या रहता है, जो ऑफिस में सब आके सुनाते हैं दुखड़ा, क्या बोलते हैं उसको, हियरिंग होता है ना, सुनाते हैं ना, वो देना पड़ता है। पर्ची दोगे तो फिर अंदर जाओगे। हैं अपॉइंटमेंट तो आप हम सबका रहता है, उनका कुछ अलग रहता है। एक ग्रीवांस सेल, चीफ मिनिस्टर ग्रीवांस सेल, प्रधानमंत्री ग्रीवांस सेल, ऐसे ही बड़े बड़े जितने सारे सेक्रेटरिएट है उनका ग्रीवांस सेल होता है। ग्रीवांस में क्या होता है कि ऐसे बैठते हैं मंत्री, या पकड़ लो हमारा प्लांट का एमडी साहब बैठे हैं, और उनका जितना चेला चामुंडा, असिस्टेंट, ऑफिसर, प्रोफेसर, लाल फीता, काला फीता, ब्लू फीता सब बैठे रहेंगे, और इधर उनका जितने सारे प्रोटोकॉल बैठा रहेगा, सामने लोग आएंगे, उनका पर्ची खोला जाएगा। गुरु जी हमारे मंत्री जी, हमारे यहाँ का रोड बन रहा था, कॉन्ट्रैक्टर खा गया। कौन है बे? मंत्री बोलेगा कौन है? क्या रे, कौन मिनिस्टर है? रोड मिनिस्टर। आओ इधर। क्या हुआ? इसका नहीं हुआ है। तो बोले अजी जी 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 हजूर 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 हजूर। फाइल निकाल के उसका दिमाग खराब, फट के फूल। दूसरा फिर आएगा, हमारे वहां पर वो पानी टंकी का प्रॉब्लम हो गया। वाटर मिनिस्टर। कौन है रे? का नहीं बना बोल रहा है, क्या कर रहे हो तुम लोग? है वो बोला ये ऑफिसर उसके बदले सब देता रहेगा। ठीक है, तो सब वहां पर प्रोटोकॉल साइन, 24 घंटा के अंदर काम दो। इसको क्या बोलते हैं? ग्रीवांस सेल। तो माई का भी ग्रीवांस सेल है नवरात्र में। ठीक है, तुम पहुंच गए, अपना पर्ची लगा के बोला कहा माई देखो हमारा शादी नहीं हो रहा है, हमारा बिटवा का शादी नहीं हो रहा है, हमारा उसका नौकरी नहीं हो रहा है, वो देखो उसका कमर दर्द हुआ है। अच्छा ठीक है, कौन है बे? कौन कमर दर्द वाला? बोला सनी। बोला उसको कहा बे सनी, एक कमर दर्द कर दिया है। माई अभी ठीक करते हैं, चिंता मत करो। कहा 24 घंटा के अंदर प्रोटोकॉल फटक से कुछ कमर। जी माई ठीक है करते। क्या हुआ? मेरा बेटा लड़की चाहिए। अच्छा ठीक है, क्या हुआ रे? इसका शादी उदी का कौन है? बोला अष्टम में केतु। बोला बुला केतु को। जी माई क्या हुआ? शादी काहे नहीं कर रहा है रे हमारा बच्चा का? है देगा कस। अभी कौन शादी नहीं किया? पकड़ो उसको। हाँ ठीक है, समझ में आ रहा है? तो माई का भी प्रोटोकॉल है। तो माई अपना सारा ऑफिसर लेके बैठी है, उधर गणपति भगवान बैठे हैं लैपटॉप लेके, उधर कार्तिक भगवान अपना अंकुश का धनुष बाण लेके बैठे हैं, उधर सरस्वती माई बैठी है, उधर दुर्गा लक्ष्मी माई बैठी है, उधर काली माई बैठी है, दुर्गा माई अपना 10 प्रहर लेके बैठे हैं, शिव बाबा भोले ऊपर गंजा उंजा मार के फूक के मजा देख रहे हैं बैठ के। क्या हुआ रे? बोला वहां पर गृहस्थ चल रहा है। अच्छा अच्छा, कौन सा? ये चैत्र नवरात्र बासंती। हाँ कौन आया है? अच्छा कहाँ से आए हो? हाँ क्या हुआ? बोला कमर। अच्छा ठीक है, लगा रे फोन लगा। अरे कौन है रे? हाँ जाओ एकदम 24 घंटा में ठीक। इसका नाम है नवरात्र। तो आप आए हो ग्रीवांस में और हमरे पीछे पड़े हो कि कुंडली देखो। समझ आ रहा है? ग्रीवांस में वहां बैठो, वहां को सुनाओ ना भाई। आपका आप पर्ची वहां डालो, एप्लीकेशन उधर डालो, हमारे पीछे काहे पड़े हो? जब उधर नहीं होता फिर हमारे पास आते हो। फिर तो हम लोग ऐसे ही जात के पंडित पाइप लगा के खुद चूस लेंगे। लाओ पत्थर उत्थर पहनो, पैसा दो। ठीक है कि नहीं? लेकिन ये हमारा धर्मादा है, नहीं करते, लेकिन गुरु आदेश है तो कर रहे हैं। फ्री वाले इतना कष्ट दे दिया है हम लोगों को कि हम छोड़ना भी बंद कर, मतलब बहुत बार कोशिश किया नहीं करेंगे, और लेकिन बैठे रहते हैं और मुंह से निकल जाता है ठीक है आ जाओ कर लो। लास्ट टाइम वहां वो रूम दिए थे, गंदा कचड़ा करके रूम छोड़ दिया। अब बेटा मेरा कौन है जो आके झाड़ू करेगा? खुद ही झाड़ू कर दो। बोला मत दो रूम, और जब बाहर पड़े पड़े रहो, जब जाएंगे सबको साफ करवाएंगे और छोड़ेंगे। फेंक फाक के सब शिवरात्रि में सब गंदा कचड़ा, उधर बोतल गिरा हुआ है, इधर वो गिरा हुआ है, कोई झाड़। बोला दोबारा नहीं। तो फिर आदत खराब मेरा, क्योंकि हम जानते हैं कि आपका कल्याण करेंगे तो हमको आशीर्वाद मिलेगा, हमारा काम होगा। अच्छा इसी चक्कर में पंडित बैठा है कि हमारा पूजा पाठ कराएगा, इसको फायदा मिलेगा। बोला हाँ हम तो पैसा देंगे नहीं, तुमको फायदा कैसे होगा? बोले 1 रुपया ना मांगते हैं ना लेते हैं, लेकिन हो जाता है। तो ये आप जब दूसरे का कल्याण करोगे तो
हाँ, आप अगर मेरे को डेली सुने होगे तो आपको पता होगा, मेरा दादी क्या फूक के ठीक करते नहीं हैं। फूक के तो ठीक करती है, और क्या। कभी भी इतना दिन 100 साल बुढ़िया जिंदा रही, कभी मेरा अपने बहू को, मेरा माँ को कभी नहीं बोली है कि हमको भूख लग रहा है, एक रोटी दे दो। अच्छा, उसका सबसे बड़ा कमजोरी था काकरा पिठा, मुंडा पिठा। कभी खाए हो मुंडा पिठा? इसको वही दोनों को बोलना, खिलाएंगे आप, बना के। 9वें दिन में माँ का भोग लगेगा, ठीक है, तो बना के खिलाएंगे आप। मुंडा पिठा आए हो तो खा के जाना। उड़ीसा पहली बार आए हैं। हाँ, उड़ीसा का पिठा खा के जाना। मुंडा पिठा, काकरा पिठा, पूड़ी पिठा सब खाना। माई को लास्ट का दिन में सब मिलके भोग लगाओगे ना। हाँ, तो वो मेरा माँ को बोले कि देखो, अरे तुम्हारा मेरा नाती बापी को भूख लगा है, बोल रहा था मुंडा पिठा खाएगा, उसको खिला देना। मतलब क्या हुआ, दूसरे के लिए मांगो तो। हाँ, ये सूत्र है, मेरा दादी से हम सीखे हैं। हम पूजा करते हैं ना तो हम अपने लिए नहीं मांगते हैं, आप लोगों के लिए मांग। देखो मेरा भगत लोग इतना सारा, कितना आशा भरोसा से आया है, जाके नहीं हुआ। जगन्नाथ भगवान को और धूम गाली, ए वो पैसा वैसा भेजा है, उसका काम नहीं हुआ, तुम क्या कर रहे हो, हम तुमको इतना बुलाते हैं, माला वाला जपते हैं, काम नहीं हो पा रहा है। जगन्नाथ भगवान फिर बोला ठीक है, प्रोटोकॉल में आओ कृपांश सेल में डालो, फिर 24 घंटा में करवाएंगे। तो सब हो जाता है। आप बेफिक्र रहो, बिंदास रहो, माई के शरण में हो, पूरे भक्ति भाव के साथ करो। और अभी जो जप कर रहे थे, अभी थोड़ा देर 42 मिनट, कौन सा वाला योग निद्रा दिखाओ थोड़ा सा मेरे को। पैसा शॉर्टेज है तो हमारा दान पेटी वहां पड़ा है, शनि राहु केतु वाला ले खोल देना, बहुत सारा है वहां। अभी वर्तमान के नवरात्र में, और हर एक नवरात्र, देखो 2 नवरात्र में गर्मी हमको भी लग रहा है ठीक है, पसीना पसीना अच्छा है, बुरा नहीं है, पसीना निकलने दो। 2 नवरात्र में आप देखना, गुप्त नवरात्र को छोड़ के, ये जो शारदिक वासंतिक, 42 मिनट हो कौन सा, हाँ ये वाला, ठीक है, सब बस ठीक, इसी को कराना। थोड़ा सा साउंड डिस्टर्बेंस है, लेकिन कर लीजिएगा। अभी योग निद्रा करके इस समय मिलता है ऋतुज फल, ठीक है, और उस समय भी देखना मिलता है ऋतुज फल। उस समय मिलता है सीताफल, सीता माई दिए थे इसलिए सीताफल। इस समय मिलता है रामफल। रामफल कभी खाए हो? एक ही बार। हाँ, तो फिर ज्यादा नहीं खाना, नहीं तो टिपी खुल जाएगा, ठीक है। सीताफल में ग्रीन कलर का होता है, डुब डुब डुब। रामफल राम जैसे होता है, पूरा ब्राउन, रेड, लाइट ब्राउन। सोमवार और गुरुवार, बृहस्पतिवार का बाजार में जल्दी जाओगे तो मिल जाएगा। कस्टर्ड एप्पल, वो शीत दिन का कस्टर्ड एप्पल है, ये धूप का दिन का कस्टर्ड एप्पल। दूसरा इस समय मिलता है 20 रुपया से 30 रुपया किलो में तरबूज, लाल वाला। माई दुर्गा तो माई को तरबूज, धूम खाओ। पैसा क्या करोगे यार, 100 रुपया का भात खाते हो, 100 रुपया का तरबूज खा सकते हो क्या? 2 किलो तरबूज खा के दिखाओ। अभी अगर बाजार में 1 किलो चावल मंगाने जाओ, एक प्लेट भात, तो अगर थोड़ा सा क्वालिटी वाला अगर मंगाते हो तो 170 से 200 रुपया का प्लेट लगता है। हमारे घर में ब्रेकडाउन शटडाउन होता है तो हम जाके बाहर खाते हैं मंदिर वंदिर में, तो 200 रुपया तक का बिल बनता है, 240 तक का बिल बनता है। तो भले मैं बोला काहे जाके होटल में खाएं, बढ़िया है, तरबूज ले लिए, काटे और मस्त से गवागव। ककड़ी, खीरा, ककड़ी अलग होता है, खीरा अलग होता है, वो लंबा लंबा वाला एक होता है, तो उसको ले आओ। नमक नहीं डालना, चीनी नहीं डालना, नो सॉल्ट, नो नमक, नो शुगर, ये फिक्स रूल है। 9 दिन तक चीनी और नमक, गुड़ ले सकते हो, लेकिन नमक का फॉर्म कोई भी नहीं। अगर ये कमर दर्द, घुटना दर्द, पैर दर्द, मसल दर्द से बचना चाहते हो, वेट गेन, मोटापा, 9 दिन के अंदर वेट कर लेना, बॉडी को बता देंगे। और बॉडी में क्या स्मार्टनेस और फेयरनेस आता है और चेहरा में क्या ग्लेज आता है, देख लेना 9 दिन में। लेकिन नमक और चीनी खाओगे फिर बोलोगे तो फिर कोई मतलब नहीं। नमक से बचना। तो तरबूज ले आओ, कोई भी आदमी गाड़ी में चले जाना, यहाँ से ऑटो बस सब मिलता है, राउरकेला तक 5 रुपया 10 रुपया एसी वाला भी बस मिल जाता है।
आमबगान बाजार है, 19 नंबर का बाजार है, राउरकेला मेन रोड बस स्टैंड वाला जो बाजार है, यही तो मिल रहा था। हाँ मिलता है, तो यहाँ से भी ले आ सकते हो। और 9 दिन के लिए तरबूज ला के गिरा दिया है, एकदम काट काट के मस्त से फलाहार कर रहे हो बेटा, दुर्गा माई के पास से मांग मांग के, है कि नहीं? क्योंकि वो फल को कहाँ देते हो, जो खाते हो कहाँ देते हो, माई के पास देते हो, हमको नहीं। हाँ पंडित जी का प्लानिंग है हमसे मांग के खा जाएगा, नहीं, माई के पास पकड़ लो। 9 दिन में 9 तरबूज खाओगे, तो 9 तरबूज माई को समर्पण। 9 दिन में पकड़ लो 5 किलो खीरा ककड़ी खाओगे, और कितना खा सकते हो, तो सब माँ को समर्पण। जब लाओगे तो भोग लगा देना, उसके बाद खाना। अच्छा, हम तो कॉफी ला के माँ को दे दी थी, कोल्ड कॉफी। नहीं, क्यों माँ के पास क्यों समर्पण होगा, उसी को खाओगे क्यों? प्रसाद वगैरह है, वेरी गुड। और क्या, और क्या? हाँ ये बेटा एकदम सही पंडित वाला बात किया। जब माँ के पास समर्पण कर देते हो तो इस समय जो बोला ना, यूनिवर्सल एनर्जी ऑफ माँ दुर्गा, काली, लक्ष्मी, सरस्वती, माँ काली, माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती, जगदम्बिके, जगत जननी का पूरा एनर्जी वहां पर बुस्ट हो। हम ना जब चंडी पाठ करते हैं तो हमारे पास बहुत सारे लोग पानी मांगने आते हैं कि पानी थोड़ा दीजिए। और जो माता को स्नान होता है ना, अष्टकुंभ स्नान, पंडित आया था क्या? स्नान किया भाई? सुबह आया था पंडित? नहीं है। तो स्नान होता है, वो मंत्र के साथ होता है ना। उस पानी में कितनों का घर टूटता रहता है, वो बोले लेके चुपके से तुम्हारा पति को पिला दे, घर ठीक हो जाए। मतलब उस लड़की, उस औरत को, उस बहू को घर वाले दौड़ा दौड़ा के पीट के भगा रहे थे। और मैं बोला जाइए पानी लेके जा, सब पानी में मिला देना, घर शांत। क्या हुआ? एनर्जी। तो आप यहाँ पर आए हो तो आपका जितना पानी पियोगे, मिट्टी का घड़ा खरीद लेना, माई के पास रख देना। एंड आप जो भी जप तप पूजा पाठ करते हो तो उस मिट्टी के घड़ा में क्या होगा? मांत्रिक वाटर अंदर चार्ज होगा, और वहीं से पानी पियोगे। ऐसा नहीं कि टेप खोल दिया, बोतल में भर दिया और पानी पी लिया, कोई काम का नहीं। कोई बात नहीं, अभी तो सेकंड डे गया है, अभी और 7 दिन बाकी है, बहुत है। तो कोई भी आप में से चले जाना, सब अपना अपना मिट्टी का घड़ा ले आना। 20-50 रुपया लगेगा, राउरकेला मेन रोड में मिल जाएगा, बिसरा चौक के ऊपर ही, जहां पर बस स्टैंड है। सब उठा के ले आना बढ़िया से, छोटा छोटा घड़ा, 2 लीटर 3 लीटर 5। गिलास डायरेक्ट डाल के नहीं, ग्लास नहीं डालना है, ऐसे डाउन करके डालना है, अंदर कुछ नहीं घुसाना। और उसमें बेल का पत्ता डाल दो, उसमें थोड़ा सा चंदन डाल दो, थोड़ा सा रुद्राक्ष भी है, सबको मिलेगा, जाने समय एक रुद्राक्ष लेके जाना, पूरा नेपाली ओरिजिनल रुद्राक्ष है, तो उसमें डाल देना और उसी पानी को पीना है। तो जितना सारा मंत्र करते हो, जप करते हो, तंत्र करते हो, उसका वाटर मॉलिक्यूल में मेमोरी फीड हो जाएगा। और जितने सारे स्प्राउडेड खाओगे, स्प्राउडेड मतलब चना ले आए, बादाम मतलब मूंगफली, मूंग और मटर चना, ये सब को लाके क्या करोगे? कपड़ा में बांध के पानी में भिगो के माई के पास ही समर्पण कर दोगे। तो क्या निकलेगा वहां से? अंकुरित। तो उसको खाना है, ये भरपेट खाना है, कम नहीं खाना है, ठीक है? तो अंकुरित खाना है। दूसरा क्या? इसबगुल भूसी लेके ला सकते हो। जो लोग ऑनलाइन में मंगाते हैं तुलसी का बीज, उसको ला, अभी तो नहीं आ पाएगा, 7 दिन में आ गया तो ठीक है ना। तो ऐसे चीज, ऐसा फिर दूसरा है ड्राई फ्रूट में नवरात्र में सबसे बढ़िया है पंचमेवा, काजू, किशमिश, खजूर, और अभी बाजार में ज्यादातर मिल रहा है अंगूर, और भी जाओगे तो बीट, गाजर, सालगम, जो कच्चा कच्चा खाया जा सकता है, उसमें खीरा, टमाटो, ककड़ी, टमाटो के साथ और भी थोड़ा थोड़ा आ जाता है। तो जो चीज बाजार में कम दाम में अवेलेबल है और सीजनल फ्रूट है, उनको ये 9 दिन में खाना होता है। और ज्यादातर पोणा पीते हैं। पोणा मीन्स जैसे मिट्टी का घड़ा ले आए, उसमें अंगूर, केला, सत्तू का थोड़ा सा पाउडर, और थोड़ा सा कपूर, थोड़ा और क्या क्या डालते हो? नबात मिल जाएगा अम्बगान बाजार में, है ना, अम्बगान में मिल जाएगा नबात। ब्रह्मपुरिया वाला इसको लेके जाओगे, एक ही दुकान है राउरकेला में मिलता है। नबात सबको खिलाना कैसा लगता है? ठंडा, मस्त, दिल खुश। आप एकदम 42 डिग्री का टेम्परेचर में रहो तो भी शरीर ठंडा लगने लगता है आपको। ऐसे नबात क्या होता है? गुड़ का एक फॉर्म होता है, इसको पूछना। एक नहीं, सॉलिड गुड़ जैसा ही रहता है, ठीक है?
तो यहाँ पर हो कोई एक ठो निकल जाओगे। ये सब मैं जो बोला आप लोग लिख लेना और ले आना जाके आम बगान बाजार, नहीं तो राउरकेला मेन मार्केट में मिल जाएगा। और उसको शरबत बना के, वो जो शरबत बनाओगे बड़ा वाला घड़ा में देखना, वहां जितना घड़ा बना है उसी के लिए सब घड़ा था। अभी पुराना हो गया, उसको यूज नहीं कर सकते हो, तो नया घड़ा ले आओगे। एक घड़ा का 100-150 रुपया का दाम रहता है। माई के पास आज समर्पण हो गया और आज से पीना चालू किए, फॉर्मेंटेशन हो जाता है। फॉर्मेंटेशन हो के आपका पेट में जितना सारा कचड़ा मचड़ा है सब निकाल के साफ। तो जैसे सुबह समर्पण हो गया तो 2 घंटा के बाद सुबह उठते ही उसको पी सकते हो। दोपहर में समर्पण हो गया, दोपहर में पी सकते हो। शाम को हो गया तो आप अपना कोल्ड कॉफी पी रहे हो, वो दारू पी रही है, वो महुला पी रही है, पी रहा है, वो जाके गंजा मार के आ रहा है। तो आप सब एक माई का बच्चे हो ना। हाँ, अगर किसी का थोड़ा बहुत कंजूसी वाला गुण है तो अलग बात है, लेकिन अपना सब हिसाब करके निकाल लेना थोड़ा सा। कल तो सबने फल ही खाए थे हम लोग। हाँ। लेने गए थे साथ में। हाँ, आके साथ में खाया। बढ़िया बात है। तो वो जो खुद खा जाते हो माई को नहीं देते हो ना, तो फिर नवरात्र नहीं हुआ, है ना। सब माई के पास समर्पण, और माई जो प्रसाद दे दे तो उसमें आपको ज्यादा एनर्जी और ऊर्जा मिलता है। ऐसे खाओगे तो एनर्जी ऊर्जा नहीं मिलेगा। अभी जैसे आज तो सेकंड डे है, शिवरात्रि में सब बोलते हैं ताड़ देंगे, मोड़ देंगे, भोलेनाथ को पकड़ के एकदम शादी उदी करवा देंगे, छोड़ेंगे नहीं। तो जैसे जैसे सुबह तो चलते रहता है, शिवरात्रि में तो मतलब 24 रुद्राभिषेक होगा। 3 बजते सबका हालत भिन्न होगा। कब मिलेगा, क्या मिलेगा, कब मिलेगा, ठीक पूछ लो तो ठीक है। 11 रुद्राभिषेक तक कौन पहुंचेगा। शाम को 7 बजे आके देखता हूँ कोई वो कोना में गिरा हुआ है, दूसरा को देखता हूँ खटिया में सोया था नीचे गिरा हुआ है। ठीक है, तो सबका हालत खराब एक दिन में। और आपको तो 9 दिन तक मेरा फर्नेस में, आपको मेरा फैक्ट्री में, मेरा फर्नेस में लोहा पत्थर को पिघलाना है। तो 9 दिन से अभी 2 दिन भी नहीं गया है, तो हालत अगर सबका ऐसा हो जाएगा तो कैसे होगा। तो बढ़िया से माता रानी के पास रह के बढ़िया खा पी के एकदम, ठीक है। अपना वजन थोड़ा सा देख लेना, घटा के जैसे जाओ, ठीक है। हम लोग फिर रात को मिलेंगे।